हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 के सारे रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, तो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th ज्योमेट्री, और पेज नंबर क्या है? यस 139, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 6.2 है। यानी प्रैक्टिस सेट 6.2 में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वो हमको यहाँ पे यूज करना है। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था प्रैक्टिस सेट 6.2 में, बताओ? यस, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, तब जाके ये जो सारे क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, मतलब छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया था प्रैक्टिस सेट 6.2 में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन क्या होता है? देखो, सपोज करो कि ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है, और ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ विजन। ओके, पहले तो ये विजन का मतलब समझो। विजन क्या होता है? विजन मीन्स व्हाट? देखना। तो ये जो पॉइंट ए पे जो ऑब्जर्वर है वो किसको देख रहा है? पॉइंट बी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो लाइन बनी वो क्या हो जाएगी? हमारी लाइन ऑफ विजन। ओके, विजन मीन्स व्हाट? देखना। तो ऑब्जर्वर देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ये जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में लाइन बनी वो हो गई लाइन ऑफ विजन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो लाइन ऑफ विजन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगा। ओके, सपोज कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है, और पॉइंट ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ये जो पॉइंट बी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। तो ये जो लाइन बनेगी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये लाइन हो जाएगी हमारी यस लाइन ऑफ विजन। ओके, अभी जैसे हमने डेफिनेशन किया, देखो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, यानी कि पॉइंट ए पे ऑब्जर्वर है और पॉइंट बी पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? पॉइंट बी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। तो ये जो लाइन बनेगी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में वो हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ विजन। अब देखो क्या करो, ये जो ऑब्जर्वर है ना वहां से क्या करो? एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। ओके, तो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एट हायर लेवल एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर। यस, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऊपर है, यानी कि एट हायर लेवल पे है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही है ना। यस, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? एट हायर लेवल होता है, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये जो लाइन ऑफ विजन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में ये जो एंगल बना है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखो एक चीज और नोटिस करो, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बना है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सपोज करो कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है। ओके, और ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? पॉइंट सी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी ना ए और सी के बीच में जो लाइन बनेगी, यानी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये लाइन बनेगी वो लाइन हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ विजन। यस, ओके, और अब क्या करो? ये जो ऑब्जर्वर है वहां से क्या करो? एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो अब ये एक चीज यहाँ भी नोटिस करो कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एट लोअर लेवल है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट लोअर लेवल एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर के नीचे है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट लोअर लेवल होता है, तो तब क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये जो लाइन ऑफ विजन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना है, ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और एक चीज को नोटिस करो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों को कंपेयर करो तो तुम लोग को आसानी से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हायर लेवल पे होता है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हायर लेवल पे होता है, तो तब क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, लोअर लेवल पे होता है, यानी कि ऑब्जर्वर के नीचे होता है ऑब्जेक्ट, तो तब क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ओके, और एक बात नोटिस करो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, A boy standing at a distance of 48 meters from a building observe the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building. देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एक बिल्डिंग है, ओके, तो बिल्डिंग क्या होता है, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। तो हम बिल्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी बिल्डिंग। तो समझो कि यहाँ पे हम दे देते हैं, इसको देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। और क्या दिया है कि एक लड़का खड़ा है, ओके, और वो लड़का कहाँ पे खड़ा है, बिल्डिंग से 48 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, ये है हमारी बिल्डिंग। तो यहाँ पे समझो कि लड़का खड़ा है, ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे क्या है, लड़का खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन है उसका डिस्टेंस कितना दिया है, 48 मीटर, है ना, क्योंकि जो लड़का है वो बिल्डिंग से 48 मीटर दूर खड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा। ओके, और क्या दिया है कि ये जो लड़का है वो क्या करता है, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो ये है हमारा टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ओके, मतलब बिल्डिंग के टॉप से लगा के ये लड़का जहाँ पे खड़ा है वहां तक क्या करेंगे, हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा, यानी कि हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। और देखो क्या दिया है, और हमेशा याद रखना ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको क्या बनाना है, एक रफ स्केच बनाना है। ठीक है, और वो जो रफ स्केच जब बनेगा ना तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर मिलेगा, क्योंकि जो ये लेसन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, वो जो है राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही पूरा घूमता है। ओके, तो देखो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। और देखो क्या दिया है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दिया है 30 डिग्री। देखो समझने की कोशिश करो, व्हाई दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली बात तो एक लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कौन से लाइन है बताओ। देखो यहाँ पे है हमारा बॉय, यानी कि वी कैन से ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ये बॉय क्या करता है, बिल्डिंग के टॉप को देखता है। तो ये जो टॉप और ये जो बॉय के बीच में ये जो लाइन बनी है वो लाइन है हमारी लाइन ऑफ विजन, है ना। विजन मीन्स व्हाट, देखना। तो बॉय क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये जो लाइन होगी वो हो जाएगी लाइन ऑफ विजन। ओके, और हमेशा क्या करने का, जो ऑब्जर्वर होता है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के, ओके एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो होता है हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसलिए ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये दिया है 30 डिग्री। और एक बात देखो कि ये जो बिल्डिंग का टॉप है वो क्या है, ऑब्जर्वर से क्या है, हायर लेवल पे है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हायर लेवल पे होता है, तो तब क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है।
वैसे तो दिया ही है कि दिस इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन ओवरऑल एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, तो ये है हमारा फिगर। हमको क्या करना है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो फाइंड करनी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड AB। ओके, तो चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझो ये लिख देते हैं A, ये लिख देते हैं B और इसको लिख देते हैं C, एंड दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 48 मीटर, और ये जो एंगल है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो चलो अभी थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि ये जो सेगमेंट AB है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डिंग को। ओके, क्लियर है इतना। और देखो क्या दिया है, एंगल ACB जो है वो क्या है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये जो पॉइंट C है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट C इज द पोजीशन ऑफ द बॉय, पोजीशन ऑफ द बॉय। अब देखो हम लिखेंगे ये जो BC है वो है हमारे पास 48 मीटर, और ये जो एंगल है दैट इज एंगल ACB वो है हमारे पास 30 डिग्री। और एक बात याद रखना, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होंगे क्वेश्चन में वो क्या होते हैं, थीटा भी होते हैं। ओके, दैट इज थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। ओके, अब सॉल्व करेंगे हम, दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल, एक मिनट, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC। ओके, ABC। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि कौन से रेशियो का यूज करें, बिकॉज देयर आर 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो देखो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। हमको ये वाला जो डिस्टेंस है वो चाहिए, बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये डिस्टेंस हमारे पास है, बराबर। इस साइड का लेंथ हमको चाहिए और इस साइड की लेंथ हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो साइड है, ये जो साइड है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री, और ये जो साइड है वो क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री। यानी कि हम ऐसा रेशियो यूज करेंगे जिसमें अपोजिट साइड आता हो और एडजेसेंट साइड आता हो, तब जाके हमको ये साइड मिलेगी। ओके, हाइपो का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता हो, यस, tan थीटा। ओके, एज वी नो जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो tan थीटा मीन्स व्हाट, tan 30 डिग्री। ओके, थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री है ना, थीटा के जगह पे अभी हम क्या रीड करेंगे, 30 डिग्री रीड करेंगे। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या है, यस, AB। AB इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो चलो यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या है, BC, यस, BC लिख देंगे। ओके, तो tan 30 क्या होता है, यस, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB क्या है, AB तो हमको फाइंड करना है, AB क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, एंड BC है हमारे पास 48। तो चलो सॉल्व करेंगे। ये जो यहाँ पे डिवाइड में है 48, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 1 × 48 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB। ओके, दैट इज 1 × 48 क्या मिलेगा हमको, 48 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इर्रेशनल है, तो हमको ये डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर कैसे हो जाएगा रैशनल में कन्वर्ट, बताओ। यस, हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय √3। ओके, तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 48 अपॉन √3, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय √3। ओके, तो चलो करेंगे अभी। 48 × √3 क्या हो जाएगा, 48 √3 होगा, अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा। देखो इसके दो वे है, इसको सॉल्व करने के
लिए हमारे पास दो वे है, जैसे कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू √3 इंटू 3। ओके, ये जो अलग अलग रूट में है, ये जो 3 है वो अलग अलग रूट में है, तो उनको हमने क्या कर लिया, एक ही रूट में लिख दिया। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3 सा क्या होता है 9, एंड √9 इज इक्वल्स टू व्हाट 3, यानी कि √3 इंटू √3 क्या मिला हमको, 3 मिला। और दूसरा वे क्या है, देखो समझो, देखो जैसे कि a इंटू ए होता है तो हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट a² लिखते हैं, बराबर। वैसे यहाँ पे क्या है, देखो √3 इंटू √3 है, √3 इंटू √3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, है ना। a इंटू ए क्या होता है, a² होता है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसल, यानी कि क्या बचता है, मतलब क्या बचा, 3 बचा। ऐसे भी किया तो भी 3 आया, ऐसे भी किया तो भी 3 आया, मतलब जैसा तुमको जमता है वैसा करो, ठीक है। तो हमको क्या मिला, 3 मिला डिनोमिनेटर में। तो देखो ये जो हमारा इरेशनल था डिनोमिनेटर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रैशनल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो इक्वल टू ए बी लिख देंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, और फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सॉल्व करेंगे। जैसे कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, यानी कि हमको क्या मिला, 16√3 इज इक्वल टू ए बी। यस, 16√3 इज इक्वल टू ए बी। क्योंकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हमको दी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज हमको क्या मिला, ए बी इज इक्वल्स टू 16√3 मीटर। मीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, दैट इज बॉय जो है वो बिल्डिंग से 48 मीटर दूर खड़ा था, तो ये अगर मीटर में है तो ऑब्वियसली ये वाला जो लेंथ आएगा, मतलब ए बी का जो हमको लेंथ मिला है वो भी हमको क्या मिलेगा, मीटर में मिलेगा। और वी कैन से ए बी जो डिस्टेंस मिला है वो भी हमको क्या मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ओके, अब देखो ये है हमारा ओवरऑल आंसर, मतलब कि आंसर तो मिल ही गया है, बस लास्ट में हम एक सेंटेंस लिखेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो चलो लिखते हैं, द हाइट, देयरफॉर the height of the building is 16√3 मीटर। ओके, फाइनल हो गया हमारा। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आई होप सो आपको समझा होगा। यहाँ पे क्या किया हमने वो समझो कि ये क्या था, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, इरेशनल था, तो उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बाय √3। वाई √3, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है। अगर समझो √6 होता तो हम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √6 करते। ओके, डिपेंड कि डिनोमिनेटर में क्या है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये जो इरेशनल था हमारा डिनोमिनेटर, वो रैशनल में कन्वर्ट हो गया था, है ना, 3 आ गया था। फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमको ए बी मिल गया था, एंड ए बी क्या है, ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एकदम सेम है, मतलब ये दोनों जो है ना, मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रॉब्लम सेट 6 और प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों ही क्या है, सेम टाइप के हैं, यानी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। यहाँ पे बस हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द चर्च। बस डिफरेंस ये था, बाकी कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम है, ठीक है। तो चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर्स देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, देखो ये जो लाइट हाउस है वो क्या है, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइट हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये है हमारा लाइट हाउस, और एक ऑब्जर्वर है जो क्या करता है, लाइट हाउस के टॉप से क्या करता है, शिप को देखता है, और जब वो शिप को देखता है तो उसको क्या पता चलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ऑफ 30 डिग्री। तो एक बात बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट लोअर लेवल पे होता है। यानी यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जर्वर है तो शीप जो होगी वो क्या होगी,
यस, नीचे होगी, यानी कि लोअर लेवल पे होगी। ऑब्जर्वर से तो वो क्या होगी, नीचे ही होगी। तो समझो कि यहाँ पे क्या है, शीप है। ओके, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, यानी कि लाइट हाउस के टॉप पे, और वो क्या कर रहा है, शीप को देख रहा है। तो तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ विजन। यस, लाइन ऑफ विजन मतलब क्या होता है, देखना। सॉरी, विजन का मतलब क्या होता है, देखना। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, शीप को देख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर और शीप के बीच में ये जो लाइन बनी वो होती है लाइन ऑफ विजन। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पता चलेगा कि किधर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, पहले क्या करना है हमको कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, वहां से क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे एंगल बना वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सी बात है। तो यस, ये एंगल है हमारे पास, और ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ओवरऑल समझा कॉन्सेप्ट। यस, अब और देखो क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर्स। ओके, ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट दी है हमको 100 मीटर, तो चलो हम लिख देंगे यहाँ पे 100 मीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी कि ये जो शिप है वो लाइट हाउस से कितने दूर है। ओके, यानी कि हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखो हमको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला, यस मिला। ये जो है ये क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो समझो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और यहाँ पे कुछ डी लिख दिया। ठीक है, तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अवर लाइन ऑफ विजन। और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, बताओ। यस, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट लोअर लेवल होता है, यानी कि कंपेयर टू ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट जो होता है वो लोअर लेवल पे होता है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल फिगर था। ओके, रफ फिगर है, ये समझाने के लिए बनाया, लेकिन फेयर फिगर ये है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ये है ए बी, जो सेगमेंट ए बी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट हाउस को। और ये जो इसकी हाइट है वो दी है हमको 100 मीटर, तो लिख देंगे ये हमको फाइंड करना है। ओके, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लाइन ऑफ विजन। और ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो दिया है 30 डिग्री। तो देखो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, देखो मैं बताती हूँ। एज वी नो कि जब दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड वन इज ट्रांसवर्सल। ओके, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, एंड एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार किया भी है, मतलब ज्योमेट्री में बहुत बार यूज होता है। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। दैट इज जो z के फॉर्म में एंगल बनते हैं ना, मतलब ये समझ लो, ये देखो यहाँ पे एक z बनेगा। यस, ये z बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ओके, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूज होने वाला है। ओके, देखो समझो, अब यहाँ पे कंपेयर करो कि ये जो AD है और ये जो BC है वो क्या है, हमारे पैरेलल लाइन है, और ये जो AC है, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, एंड अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। सो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, समझा। देखो Z बनेगा यहाँ पे, यस Z बन रहा है ना, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, तो चलो अभी लिखना स्टार्ट करेंगे हम। तो सेगमेंट ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट द लाइट हाउस। ओके, और क्या दिया है, ये जो एंगल है दैट इज एंगल DAC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, ये जो है एंगल DAC
and angle ACB are alternate angle, right? तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं. देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू, और वी कैन राइट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ACB. देयरफॉर अगर एंगल DAC है हमारे पास क्या 30 डिग्री, तो जो एंगल ACB हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, क्लियर है? चलो अब हम लिखेंगे ये जो AB है दैट इज हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर. तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, यानी कि शीप जो है वो लाइट हाउस से कितने दूर है वो हम फाइंड करेंगे. तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? यस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. तो चलो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. यहाँ पे बताओ टीटा क्या होगा? यस, टीटा क्या होगा? 30 डिग्री होगा. ओके, टीटा इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री यहाँ पे हम लिख देंगे. तो अब देखो हम कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे बताओ. देखो हम कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो देखो ये जो साइड है, ये साइड क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री. और ये जो साइड हमको फाइंड करनी है वो क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री. यानी हमको ऐसा रेशियो यूज़ करना पड़ेगा जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता हो, यानी कि यस tan थीटा ही यूज़ करेंगे. ओके, सो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा. तो tan 30 मीन्स व्हाट? सॉरी, tan थीटा मतलब क्या? थीटा के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या है? AB. एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या है? BC. ओके, चलो अब वैल्यूज हम क्या करेंगे? पुट करेंगे. तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है इक्वल टू AB. AB कितना दिया है? 100 दिया है अपॉन BC. BC तो हमारे पास नहीं है. ओके, तो BC तो फाइंड करना है, तो BC की जगह पे BC लिखेंगे. तो चलो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये देखो, ये यहाँ पे जो ये डिवाइड में है ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. दैट इज 1 इंटू BC अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 100. और अब बताओ 1 इंटू BC क्या होगा? यस, BC होगा. दैट इज BC अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 100. तो BC हमको फाइंड करना है, तो BC को यहाँ पर ही रखो और ये जो √3 है डिवाइड में इसको यहाँ पे भेज दो. दैट इज ये जो √3 यहाँ पे डिवाइड में है ये यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 100√3. ओके, क्लियर है? तो एज जो हमारी लाइट हाउस की जो हाइट थी वो मीटर में थी, तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर में मिलेगा. ओके, ये डिस्टेंस भी फिर क्या होगा? मीटर में मिलेगा. दैट इज हमको क्या मिला? देखो √3 की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है. अगर ब्रैकेट में दिया रहता दैट इज √3 इज इक्वल्स टू 1.73, तो हम यहाँ पे पुट करके आगे फर्दर सॉल्व करते. लेकिन अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे. क्या दिया है देखो, क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस. द शिप इज, चलो लिखते हैं, द शिप इज 100√3 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस. ओके, क्लियर है? तो और एक बात देखो, ध्यान देना कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 6.2 में भी है, और वो जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2. वहाँ भी सेम था, मतलब सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एकदम डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो दोनों को साथ में कर सकते हो तुम लोग, तो तुम लोग को समझ में आएगा. ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 7. तो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन. चलो अभी हम करेंगे 8th वन. 8th वन देखो क्या है? 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 meters. From the top of the first building having a height of 12 meter, the angle of elevation of the top of the second building is 30 degree. What is the height of the second building? देखो बहुत ही इजी है. क्या है? 2 बिल्डिंग्स है. ओके, तो सबसे पहली बात एक कि जो बिल्डिंग्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल ऑब्जेक्ट, बरोबर. तो हम क्या करेंगे? जो 2 बिल्डिंग्स है उनको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो समझो ये है हमारी फर्स्ट बिल्डिंग और ये है हमारी सेकेंड बिल्डिंग. ओके,
और क्या दिया है, ये जो दो बिल्डिंग है सामने सामने, उनके बीच में क्या है, रोड है, और वो रोड का वृत्त दिया है हमको, कितना दिया है, 15 मीटर्स। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है ना, दिस इज अवर फर्स्ट बिल्डिंग, दिस इज अवर सेकंड बिल्डिंग। टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से क्या होने वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। ओके, तो हमको यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, दैट इज कि फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से अगर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमारी जो सेकंड बिल्डिंग है ना, एक्चुअली में वो थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर हमको अभी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनाना है तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो समझो कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है और ये जो सेकंड बिल्डिंग का टॉप है, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये कितना दिया है, 30 डिग्री। और एक बात देखो क्या दी है, जो हमारी फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है वो भी दी है। फिर से रीड करो इसको तो समझ में आएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर, यानी कि जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो दी है हमको 12 मीटर। ओके, तो देखो ओवरऑल फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या दिया है कि दो बिल्डिंग है, तो हमने पहले तो बना दी कि दो बिल्डिंग है, और दो बिल्डिंग को जो बिल्डिंग होते हैं वो वर्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हमने दो लाइन से, मतलब दो वर्टिकल लाइन से दो बिल्डिंग को बना दिया, और उनके बीच में क्या है, रोड है, और वो रोड का वृत्त दिया है 15 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि जो फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है वहाँ से क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो अगर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, यानी कि जो हमारी सेकेंड बिल्डिंग है वो क्या होगी, बड़ी होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकंड बिल्डिंग के टॉप तक क्या कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर हमने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दिया है 30 डिग्री। और फर्स्ट बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमको कितनी दी है, यस 12 मीटर दी है। और हमको क्या फाइंड करना है, सेकेंड बिल्डिंग की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये पूरा क्या है, सेकेंड बिल्डिंग है, तो इसकी हमको हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं हम। तो ये है हमारा ओवरऑल फिगर। ओके, फेयर फिगर है। तो ये है हमारा क्या, व्हाट, 12 मीटर। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है 12 मीटर, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड करनी है। ये जो रोड का वृत्त है वो दिया है हमको कितना, 15 मीटर। ओके, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 30 डिग्री। और क्या क्या है हमारे पास, नहीं और बस इतना ही है। ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। दैट इज ये है समझो ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ई। अब देखो ध्यान देना कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ओवरऑल, वो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी। हमको क्या चाहिए, ई सी चाहिए, बरोबर। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना है, एंड दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, यस कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या मिला हमको, 12 मीटर मिला। वैसे ही ये है 15 मीटर, तो इसके अपोजिट साइड कौन है, AD, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। ओके, अब हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, देखो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ED हमको फाइंड करना है। तो जब हमको ED मिल जाएगा तो हम इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, समझा, ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे लिखना। तो ये जो है सेगमेंट AB एंड सेगमेंट EC represents two building, okay, two buildings। और ये जो BC है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रोड रिप्रेजेंट करता है। BC रिप्रेजेंट द रोड। और क्या है हमारे पास, एंगल EAD, एंगल EAD इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे
ये जो ए बी है दैट इज हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग है हमारे पास व्हाट 12 मीटर, और जो रोड का विड्थ है वो है हमारे पास 15 मीटर। तो चलो अभी हम क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट डी सी एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, देखो ए बी अगर 12 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, वैसे ही बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड विच इज इक्वल टू व्हाट 15 मीटर। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, इक्वल भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हो। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। अब देखो ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, देखो ये जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो होते हैं लीनियर पैर एंगल, और एज वी नो सम ऑफ लीनियर पैर एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, है ना। यानी कि ये दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये जो एंगल है दैट इज ई डी ए एंड एंगल सी डी ए, ये जो एंगल है ये क्या है, लीनियर पैर्स एंगल है, एंड सम ऑफ लीनियर पैर्स एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, दैट इज 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। ओके, तो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज एंगल दैट इज ट्राइंगल ई डी ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ई डी ए, देखो टीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, तो अब बताओ हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे। देखो हमारे पास ये वाली साइड है ना, AD है हमारे पास, और हमको क्या चाहिए, ED चाहिए। तो ये जो साइड है ED जो है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री, और AD जो है वो क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो हमको ऐसा रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता हो। तो यस, हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो tan थीटा मीन्स व्हाट, tan 30। ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या है, ED, अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, AD। ओके, AD। तो अगेन tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ED तो हमारे पास है नहीं, AD है हमारे पास 15। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो डिवाइड में है 15, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 1 × 15 क्या हो जाएगा, 15। तो 15 लिख देंगे, 15/√3 इज इक्वल्स टू ED। देखो यहाँ पे क्या है, फिर से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, आज का वो क्वेश्चन नंबर 1 था इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 जो किया था ना, यस। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इर्रेशनल है डिनोमिनेटर उसको रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रैशनल में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यस, हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय √3। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, इसलिए मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, ओके, इक्वल टू ED। तो 15√3 अपॉन, देखो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ओके, अब देखो इक्वल टू ED। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं बताना चाहती हूँ, ये जो इरेशनल था हमारा डिनोमिनेटर, ये देखो रैशनल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, यस हो गया। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, दैट इज 5√3 इज इक्वल टू व्हाट, ED।
यानी कि दैट इज हमको क्या मिला, ED इज इक्वल्स टू क्या मिला, 5√3 मीटर। ओके, क्योंकि हमारा ये जो है मतलब ये जो AD है वो क्या था, मीटर में था, है ना, तो ये भी क्या होगा, हमको मीटर में मिलेगा, है ना। ये जो AD था वो क्या था, मीटर में था, दैट इज 15 मीटर था, तो ये भी मीटर में मिलेगा। अब देखो हमको ये तो मिल गया है 5√3, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, मतलब इसकी ज़रूरत है, लेकिन हमको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखो कैसे लिखेंगे हम, तो वी हैव टू राइट EC। ओके, देखो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो EC इज इक्वल टू, EC को हम कैसे लिख सकते हैं, ED प्लस DC, बरोबर। वाई, देखो हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट E है और जो पॉइंट D है और जो पॉइंट C है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है ना। तो कोलिनियर की जो कंडीशन है उसको ऐसे दिखाते हैं, बीच में डैश डैश करके। तो EC फाइंड करना है तो EC को यहाँ पर ही रखो, इक्वल टू ED क्या मिला था हमको, यस 5√3। ओके, प्लस DC क्या है, 12। ओके, दैट इज EC इज इक्वल टू 12 प्लस 5√3। ओके, तो रूट वाला नंबर जो होता है उसको बाद में लिखते हैं और जो रैशनल नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो EC यानी कि द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज दिस। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो चलो लिखते हैं हम, लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 12 प्लस 5√3, ब्रैकेट लगा दो और मीटर लिख दो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं फिर से लिखती हूँ, बिकॉज ये ब्रैकेट जो है ना वो 1 के ऊपर ही लग गया। फिर से लिख देती हूँ, 12 प्लस 5√3 मीटर। ओके, और टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर है वो रॉन्ग दिया है, वहाँ पे क्या दिया है, 12 प्लस 15√3 मीटर दिया है। ओके, 1515 दिया है जो कि रॉन्ग है। तो ये है हमारा ओवरऑल, नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। If the platform is 2 meter above the ground, find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach. और क्या दिया है, sin 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.94। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम ये डायग्राम से समझेंगे। अब देखो डायग्राम से कैसे समझेंगे, ये है हमारी फायर ब्रिगेड की वैन, और ये जो तुम लोग सिल्वर में देख रहे हो ना, ये जो सिल्वर में ये जो रेक्टेंगुलर शेप में है ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म है, फायर ब्रिगेड के ऊपर क्या है, प्लेटफॉर्म है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर क्या है, लैडर है। तो क्या दिया है कि ये लैडर जो है उसको कितना उठाया जा सकता है, एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। यानी कि देखो समझो कि ये लैडर है, इस लैडर को क्या किया जा सकता है, कम कर सकते हैं हम, उठा सकते हैं, है ना, नीचे कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठाया जा सकता है, 70 डिग्री के एंगल तक ही उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा अब ये नहीं उठ सकता, ठीक है। 70 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा ये उठ सकता है। तो ये जो है मतलब ये जो एंगल बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, और हम मैक्सिमम एंगल ही कंसिडर करेंगे। ओके, एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, उठाया जा सकता है, कितना उठाया जा सकता है, तो कितना उठाया जा सकता है, एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 डिग्री तक ये लैडर है वो उठ सकती है, ठीक है। तो समझो ये लैडर है हमारी, इस फिगर से अगर कंपेयर करोगे तो ये ED क्या है, लैडर है, और ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ओके, अब देखो आगे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। यानी देखो ये हमारी लैडर है, इसके लेंथ को क्या कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं ये लैडर की लेंथ को, 20 मीटर तक, ठीक है। तो ये जो है समझो ये जो लैडर की जो लेंथ है वो हो जाएगी 20 मीटर। हम मैक्सिमम लेंथ को ही कंसिडर करेंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा लैडर, उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 20 मीटर।
ठीक है, दिस इज अवर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लैडर और ये है हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ द लैडर अप टू विच इट कैन बी एलिवेटेड, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा इतना ही उठाया जा सकता है अप टू 70 डिग्री के एंगल तक। ओके, इतना क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड। देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करो, ये है हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर तुम लोग देख रहे हो ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये है ग्राउंड। ओके, ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड के अबाव है हमारा प्लेटफॉर्म। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये है हमारी 2 मीटर की डिस्टेंस। देखो दिया है ना, क्या दिया है, इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड से 2 मीटर अबाव है, ऊपर है, ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस वो हो जाएगा 2 मीटर का। ठीक है, तो समझो इधर मतलब ये डायग्राम में समझो कि ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा 2 मीटर का। ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। यानी हमको क्या फाइंड करना है, देखो हमको फाइंड करना है कि ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से जो ये लैडर है उसकी हाइट क्या हो सकती है। ओके, ग्राउंड से लैडर की हाइट क्या हो सकती है। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला तो डिस्टेंस हमको पता है, इतना डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का है। यानी अभी हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। अगर तुम लोग ये डायग्राम में अगर कंपेयर करोगे तो ये वाला क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, ये क्या है 2 मीटर का डिस्टेंस है। क्यों, बिकॉज दिस इज व्हाट रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये भी हमको 2 मीटर का मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है, हमको फाइंड करना है कि ये ग्राउंड से जो लैडर है वो कितने हाइट तक रीच कर सकती है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी लैडर की फ्रॉम द ग्राउंड मतलब यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास डिस्टेंस है 2 मीटर का। बट व्हाट अबाउट दिस, ये हमको फाइंड करना है। तो जब हमको ये मिल जाएगा तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझा होगा, लेकिन नहीं समझा तो फिर से एक बार बता देती हूँ। ये है हमारी फायर ब्रिगेड की वैन, फायर ब्रिगेड की वैन के ऊपर है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर है लैडर। ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी। तो ये जो लैडर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना एलिवेट कर सकते हैं हम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठाया जा सकता है, अप टू 70 डिग्री के एंगल तक। ठीक है, इसलिए ये एंगल जो है, समझ रहे हो, ये एंगल जो है वो हो जाएगा 70 डिग्री का। ओके, एक मिनट, हाँ समझो, ये एंगल जो है वो हो जाएगा 70 डिग्री का। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 70 डिग्री। और क्या बोला है कि ये जो लैडर है उसको कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, उसकी लेंथ को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, अप टू 20 मीटर। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ द लैडर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लैडर इज 20 मीटर। और हमको क्या दिया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड से 2 मीटर अबाव है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 मीटर। तो इस डायग्राम में समझते हैं हम कि वो ये वाला डिस्टेंस है। ओके, तो थोड़ा सा कंपेयर करके समझने की कोशिश करो। तो ये है हमारा 2 मीटर का डिस्टेंस। हमको क्या फाइंड करना है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ये लैडर जो है वो कितने हाइट पे है, या वी कैन से कि ये जो ग्राउंड है वहां से लैडर कितने हाइट तक रीच कर सकती है। ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो यानी कि हमको ई बी फाइंड करना है। तो ई बी हमको कैसे मिलेगा, अब मैं इसको साइड में ले लेती हूँ। ई बी हमको कैसे मिलेगा, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मिल जाएगा हमको, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू 2 मीटर। वाई, हम ऐसे दिखाएंगे कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो पहले हम क्या लिखेंगे, सब पूरा लिखेंगे। समझो कि ये जो ई डी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लैडर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो लिखते हैं ई डी रिप्रेजेंट द लैडर। ओके, क्लियर है। अब देखो और क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ई डी ए इज द एंगल मेड बाय लैडर
बाय द हॉरिजॉन्टल, बाय द हॉरिजॉन्टल। ओके, अब हम सब लिखेंगे, दैट इज ईडी जो है वो है हमारे पास क्या 20 मीटर, डीसी जो है वो है हमारे पास क्या 2 मीटर। ओके, और हमारे पास एंगल ई डी ए जो है, एंगल ई डी ए जो है वो क्या है 70 डिग्री। ओके, सब लिख दिया। अब देखो हम क्या लिखेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वो क्या है, इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर वी कैन से डी सी is equal to what AB and which is equal to what 2 meter. Why? Because opposite side of rectangle are equal. ओके, अभी ये लेंथ तो मिल गई हमको, अभी सिर्फ ये लेंथ फाइंड करनी है। तो ये लेंथ कहाँ से मिलेगी हमको, यस हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है EAD इसका यूज करेंगे। ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, देखो सबसे पहली बात तो एक कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है रेक्टेंगल है, तो एज वी नो रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, बराबर। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, बिकॉज देखो ये है हमारी स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये जो एंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे लीनियर पैर एंगल्स हो जाएंगे। तो एज वी नो सम ऑफ लीनियर पैर एंगल इज व्हाट 180 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 90 + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, समझा। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल EAD जो एंगल है, एंगल EDA वो क्या है इज इक्वल टू व्हाट 70 डिग्री, और वही 70 डिग्री हमारा क्या हो जाता है थीटा भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कौन सा रेशियो यूज करें, देखो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी साइड है, ये देखो ये है हमारे पास ट्राइंगल EAD, हमारे पास ये वाली साइड है। ओके, ये वाली साइड है और हमको ये वाली साइड क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ये जो साइड है वो क्या है हाइपो है, राइट 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है हाइपो, सो दिस इज हाइपो। और ये जो साइड है वो क्या है अपोजिट साइड ऑफ एंगल 70 डिग्री। ओके, तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ऐसा रेशियो यूज करेंगे जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनस आता हो। तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, यस साइन थीटा यूज करेंगे। एज वी नो साइन थीटा इज व्हाट अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। तो थीटा क्या है हमारा 70 डिग्री, दैट इज साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल 70 डिग्री। 70 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है EA, तो इधर लिख देंगे EA अपॉन हाइपो क्या है ED, तो ED लिख देंगे। अब देखो साइन 70 तो हमको दिया था ना क्वेश्चन में, क्या दिया है 0.94। ओके, इक्वल टू EA हमको फाइंड करना है, तो EA को ऐसे ही रहने दो अपॉन ED हमारे पास क्या है 20। ओके, तो 20 लिख देंगे। चलो अब क्या करेंगे हम, ये जो डिवाइड में है 20 इसको यहाँ पे भेज देंगे, दैट इज ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ओके, तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.94 इंटू 20 दैट इज 0 4 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। ओके, 0 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0 +1 हो जाएगा 1। ओके, ऐड करेंगे तो 0 8 8 1, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है यानी कि 2 नंबर के पहले लग जाएगा डेसिमल, दैट इज 18.80 इज इक्वल टू EA, दैट इज EA क्या मिला हमको, EA इज इक्वल्स टू 18.8 मीटर। ओके, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। तो EA मिल गया, अभी हमको क्या मिला 18.8 मीटर। ओके, बट हमको क्या फाइंड करना है EB फाइंड करना है। ओके, EB फाइंड करना है, तो EB कैसे मिलेगा हमको, देखो EB इज इक्वल टू व्हाट EA प्लस AB। ओके,
तो वाई सिंस करके रीज़न भी लिख देंगे कि जो पॉइंट ई है और जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है वो क्या है, कोलिनियर है। ओके, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट जो होते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो ई बी इज इक्वल्स टू ई ए। ई ए क्या है, ई ए जस्ट मिला है हमको ऊपर 18.8 प्लस ए बी क्या है हमारे पास 2, तो 2, तो ई बी इज इक्वल्स टू, देखो अभी इनको हमको ऐड करना है, तो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नंबर जो है वो डेसिमल के फॉर्म में है और एक जो नंबर है वो इसमें डेसिमल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये 2 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। दैट इज 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.0, तो चलेगा क्या, यस चलेगा, है ना। 2 को हमने क्या लिखा, 2.0 लिखा। देखो क्यों लिखा मैं बताऊंगी। अब ऐड करना है हमको, दैट इज 18.8 प्लस करना है 2 प्लस करना है, लेकिन 2 इज व्हाट, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और डेसिमल के आगे क्या है 2, तो 2 लिख देंगे और डेसिमल के बाद क्या है 0। ओके, आगे कितना भी जीरो डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको एक ही जीरो की जरूरत है, इसलिए हम एक ही जीरो डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ऐड। एक नंबर था डेसिमल में और दूसरा नंबर डेसिमल में नहीं था, तो इसको हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया। दैट इज 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने दोनों को ऐड किया, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है और फिर इसके आगे का नंबर लिख दो और इसके पीछे का नंबर लिख दो। दैट इज डेसिमल के आगे का नंबर लिख दो और डेसिमल के पीछे का नंबर लिख दो। तो 8 + 0 हो जाएगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 + 2 हो जाएगा 10 और 1 + 1 हो जाएगा 2, दैट इज 20.8। दैट इज ये जो डिस्टेंस मिला वो हमको कितना मिला, 20.8 मीटर मिला। ओके, मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में मिला है और ये भी मीटर में है, तो हम क्या, ये जो ऐड होगा वो भी मीटर में मिलेगा। अब ये जो मिला है वो क्या मिला है हमको, ये मिला है हमको द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच, यानी कि जो लैडर है, ये जो लैडर है वो ग्राउंड से कितने हाइट तक रीच कर सकती है, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगी लैडर की फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो होगी 20.8 मीटर। ओके, तो लास्ट में हम सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो, द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच इज 20.8 मीटर। ओके, आई होप सो क्लियर है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है इसको, और बाकी तो ये जो मतलब समझना है, एक बार समझ में आ गया ना तो ये जो सॉल्विंग पार्ट है वो तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे लास्ट वन। तो लास्ट वन देखो क्या है, वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 km/h, the plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. Okay, और क्या दिया है, sin 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.342। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ही सिंपल है। समझो कि ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या होगी, प्लेन लैंड करना स्टार्ट करेगी। ओके, पायलट क्या करेगा, इस पॉइंट से प्लेन को लैंड करना स्टार्ट करेगा, और सपोज ये पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पे प्लेन क्या करेगी, लैंड कर देगी। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड और इस पॉइंट पे क्या करेगी, प्लेन लैंड करेगी। तो देखो क्या दिया है, जब पायलट क्या करता है, प्लेन को लैंड करना स्टार्ट करता है ना, तो तब वहाँ पे क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऑफ 20 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो 2 पॉइंट है इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे प्लेन ने स्टार्ट किया है लैंड करना। ओके, और यहाँ पे आके प्लेन की लैंडिंग हो गई है, दैट इज ये ग्राउंड भी है हमारा, है ना, ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हमको चाहिए तो सबसे पहले हमको हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाना पड़ेगा। तो चलो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो यस ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, एंड एज वी नो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये जो होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दिया है 20 डिग्री। ओके, और देखो क्या दिया है कि जो स्पीड है, जो प्लेन की स्पीड है, दैट इज एवरेज स्पीड हमको दी है 200 km/h।
ओके, यानी कि यहाँ से यहाँ जब प्लेन आई तो उसकी स्पीड जो थी वो क्या थी 200 किलोमीटर पर आवर, और जो प्लेन है वो द प्लेन रीच द ग्राउंड, देखो द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ आने को प्लेन को कितना टाइम लगा 54 सेकेंड। यस, ओके, इतना क्लियर है सब। ओके, अब देखो क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग, यानी कि यहाँ से क्या किया था, प्लेन ने स्टार्ट किया था लैंड करना, तो हमको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है कि प्लेन ने जब स्टार्ट किया था लैंड करना तो वो कितने हाइट पे थी। तो देखो ये है हमारा ग्राउंड, बराबर, दिस इज अवर ग्राउंड। तो हमको क्या फाइंड करना है, चलो ये ग्राउंड है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, समझने की कोशिश करो, ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और ये है हमारा ग्राउंड। तो हमको क्या फाइंड करना है कि जब प्लेन ने स्टार्ट किया था लैंड करना तो वो कितने हाइट पे थी, हमको मतलब ये फाइंड करना है। जो मैं लाइन बना रही हूँ ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि प्लेन कितने हाइट पे थी जब उसने स्टार्ट किया था लैंड करना, दैट इज हमको फाइंड करना है ये। ठीक है, समझा, ओवरऑल फिगर समझा। देखो फिर से एक बार समझाती हूँ, क्या दिया है, इस पॉइंट से क्या करती है प्लेन, क्या करती है, स्टार्ट करती है लैंड करना। ओके, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आके प्लेन क्या कर रही है, लैंड हो गई है, मतलब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे प्लेन लैंड हो गई है। और देखो क्या दिया है, जब पायलट क्या करता है, प्लेन को लैंड करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऑफ 20 डिग्री। तो अगर हमको यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये है हमारे पास क्या 20 डिग्री। ओके, और देखो क्या दिया है कि जो एवरेज स्पीड है प्लेन की वो है 200 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम, मतलब जो टाइम लगा प्लेन को लैंडिंग को जो टाइम लगा प्लेन को वो कितना लगा 54 सेकेंड लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आने को प्लेन को कितना टाइम लगा 54 सेकेंड लगा। और क्या बोला है कि हमको हाइट फाइंड करनी है, क्या हाइट, मतलब कौन सी हाइट फाइंड करनी है, द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग, यानी कि इस पॉइंट से क्या किया था, प्लेन ने स्टार्ट किया था लैंड करना, तो हमको क्या फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है कि जब उसने स्टार्ट किया था, प्लेन ने जब स्टार्ट किया था लैंड करना तो वो कितने हाइट पे थी, मतलब ग्राउंड से कितने हाइट पे थी, मतलब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, टेंशन मत लो। तो ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लिख देंगे हम यहाँ पे 20 डिग्री, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमको फाइंड करना है। ओके, और हमारे पास स्पीड है, देखो स्पीड है हमारे पास, स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है हमारे पास 54 सेकेंड। अब समझने की कोशिश करो, इसको मैं ओवरऑल पहले समझा देती हूँ क्या करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ जो प्लेन की स्पीड है वो हमारे पास है, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा प्लेन को वो भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, यस हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ आने को, मतलब यहाँ से यहाँ जब प्लेन आई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास डिस्टेंस आ जाए तो हमको मजा आ जाएगा, यानी कि हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। जब हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा यानी हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, मतलब ये वाली हाइट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ लो, ओवर ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लिखना। तो ये देखो जो ये है दैट इज समझो ऑफ द प्लेन, ओके, एंड पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट, ओके, ये वाला पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन वेयर प्लेन लैंड्स। ओके, अब देखो ये जो है मतलब कि हमारे पास क्या है, एंगल DAC है, यानी कि एंगल DAC क्या है हमारे पास 20 डिग्री है। अब देखो फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन इज ट्रांसवर्सल। देखो AD इज पैरेलल टू व्हाट BC, एंड जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो
और क्या होता है, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल होता है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज ये जो जेड, देखो जेड बनेगा यहाँ पे, ये देखो जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज एंगल DAC एंड एंगल ACB आर alternate angles, so therefore angle DAC is congruent to angle ACB। तो एंगल DAC है हमारे पास 20 डिग्री। ओके, फिर से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो एंगल ACB क्या हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हम ये जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीड of the plane is what 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, और क्या है हमारे पास, टाइम टेकन बाय द प्लेन फ्रॉम पॉइंट A टू C, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट C तक आने को प्लेन को कितना टाइम लगा, 54 सेकेंड लगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 54 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन ये जो स्पीड है वो क्या है, इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड जो है वो इन किलोमीटर पर आवर है, यानी कि हमको जो टाइम जो है जो सेकेंड में है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। ओके, तो सबसे पहले इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो एज वी नो कि जो 1 आवर होता है उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू हाउ मच आर, वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 3600। ओके, तो डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 1/3600 आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कट, 3600 हो जाएगी कट, तो यहाँ पे बचेगा 1 सेकेंड। दैट इज हमको क्या मिला, देखो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आर। ओके, बट हमको क्या फाइंड करना है, 54 सेकेंड मतलब कितना आर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 54, तो ये हो जाएगा 54 सेकेंड्स इज इक्वल टू 54/3600 आर। ठीक है, समझा ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, ये जो 54 सेकेंड्स है उसको कन्वर्ट कर दिया है आर में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बरोबर, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, बरोबर, तो हम डिस्टेंस को यहां पर ही रखेंगे और ये जो टाइम है डिवाइड में उसको यहाँ पे भेज देंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ओके, दैट इज हमको क्या मिलेगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द प्लेन क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, 200 लिखेंगे इनटू टाइम क्या है, देखो कन्वर्ट कर लिया ना आर में, तो वो वाला टाइम लिखेंगे, दैट इज 54/3600। ओके, चलो सॉल्व करेंगे अभी इसको, ये दो जीरो तो हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 बचेगा, यानी कि 2 8 जा 16, और 18 1 जा 18 हो जाएगा, 18 3 जा हो जाएगा 54। दैट इज डिस्टेंस क्या मिला हमको, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। वाई किलोमीटर, देखो स्पीड जो है वो क्या है, इन किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, किलोमीटर में होगा। ठीक है, चलो डिस्टेंस मिल गया, मतलब क्या डिस्टेंस, मतलब कौन सा डिस्टेंस मिल गया हमको, AC मिल गया है। ओके, AC इज इक्वल्स टू मिल गया हमको 3 किलोमीटर।
तो अब ये मिल गया हमको, दैट इज ये क्या है 3 किलोमीटर। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो हाइट है जो हमको फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यूज करेंगे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको यूज करेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ये जो हाइट है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं हम। उससे पहले मैं ये दूसरा पेज ले लेती हूँ। ओके, अब देखो, अब आगे करेंगे हम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। ओके, ए बी सी, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसको हमेशा बीच में रखना। ओके, तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे, अभी देखो हम लोग यहाँ पे एंड टीटा क्या है हमारा, ये भी लिखेंगे हम, टीटा क्या है हमारा 20 डिग्री है। ओके, तो देखो हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड हमारे पास है, तो हमको कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा। देखो ये जो साइड है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 20 डिग्री, और ये जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है, बराबर। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपो होती है। तो यानी कि हमको ऐसा रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनस आता हो। यस, तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। ओके, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। सिंपल सी बात है। तो देखो साइन थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 20, दैट इज साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल 20 डिग्री। एंगल 20 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, ए बी, तो लिख देंगे हम ए बी, अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है ए सी, तो ए सी लिख देंगे। अब देखो साइन 20 डिग्री हमको दिया है, क्या दिया है 0.342, ओके, इक्वल टू ए बी, ए बी क्या है हमारे पास, नहीं है ए बी तो हमको फाइंड करना है, अपॉन ए सी क्या है 3, ओके 3 किलोमीटर, दैट इज 3 लिखेंगे हम। तो ये जो डिवाइड में है ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 0.342 इंटू 3 इज इक्वल्स टू ए बी। ओके, तो इनको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.342 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा हो जाएगा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। ओके, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 नंबर पीछे से 3 नंबर के पहले लगेगा पॉइंट, यानी कि 1.026 इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ये जो ए बी मिला वो हमको क्या मिला 1.026, that is we can write AB is equals to 1.026 किलोमीटर। yes, this is very important। why किलोमीटर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, इन किलोमीटर था, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी हमको क्या मिलेगा, इन किलोमीटर मिलेगा। ओके, लेकिन अगर इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो देखो मीटर में कन्वर्ट भी करेंगे हम लोग, एज वी नो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट। तो 1.026 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.026 इंटू 1000 मीटर। ओके, तो दैट इज 1.026 किलोमीटर इज इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1026 मीटर, यानी कि 1.026 किलोमीटर इज इक्वल टू 1026 मीटर। यानी कि जब प्लेन ने क्या किया था, स्टार्ट किया था लैंड करना, तो जो हाइट थी उसकी, मतलब ग्राउंड से जो उसकी हाइट थी वो क्या है 1.026 किलोमीटर, और वी कैन से 1026 मीटर की हाइट पे थी प्लेन जब उसने स्टार्ट किया था लैंड करना। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे आंसर, वी कैन राइट प्लेन वॉज एट अ height of 1026 meter when it started landing। ओके, क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम देख लेंगे कि क्या किया है हमने। देखो समझने की कोशिश करो फिर से, ये मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे कि हमको क्या दिया है कि यहाँ से यहाँ जब ट्रेन आई तो उसकी स्पीड है हमारे पास और टाइम है हमारे पास, लेकिन यहाँ से यहाँ जो
प्लेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो नहीं था हमारे पास, बरोबर। तो वो हमने सबसे पहले निकाला, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना हमको, तब जाके हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्पीड है वो क्या थी, किलोमीटर पर आवर में थी, और जो टाइम है वो सेकेंड में था, इसलिए ये जो टाइम जो सेकेंड में था उसको हमने कन्वर्ट किया आर में। ओके, तो एज वी नो कि जो 1 आवर होता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो हमको क्या चाहिए था कि 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू हाउ मच आवर। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय 3600। ठीक है, तो ये तो कट हो गया था यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या बचा था, 1/3600 आवर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। ओके, बट हमको क्या चाहिए, 54 सेकेंड मतलब कितना आवर, तो 54 सेकेंड इज इक्वल टू, मतलब क्या क्या बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया बाय 54, तो हमको 54 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या मिला, 54/3600 आवर। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है इन आवर और हमारे पास स्पीड भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे वैल्यू रखी और हमको डिस्टेंस मिल गया, लेकिन डिस्टेंस जो मिला है वो क्या मिला है, किलोमीटर मिला है। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, हम लास्ट में उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये अगर ये हमको किलोमीटर में मिला है तो ये भी हमको किलोमीटर में ही मिलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो चलो फिर हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ किया। इसमें जो रेशियो यूज़ किया वो कौन सा यूज़ किया, साइन थीटा यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पे जो गिवन है, मतलब जो साइड गिवन है वो कौन सी गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है ना, 3 किलोमीटर, और जो साइड फाइंड करनी है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 20 डिग्री, यानी हम ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनस आता हो। तो हमने ये यूज़ किया और हमको ए बी जो मिला वो कितना मिला, 1.026 किलोमीटर में मिला। ठीक है, तो इसको हमने फिर क्या किया, कन्वर्ट कर दिया मीटर में। ओके, तो बस ये था ओवरऑल हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने प्रॉब्लम सेट 6 भी खत्म कर लिया। तो चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स देखना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। ओके, तो टिल देन बाय और ख्याल रखो, चलो टेक केयर।